हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। आज हम लोग फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के क्वेश्चन को कुछ देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है ये बनाया हुआ तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब थोड़ा कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। कोई एक ट्रायंगल लिए, नेमिंग कर लिए ए, बी और सी, इसको थीटा कर लिए। सेक थीटा का जो मतलब वैल्यू होता है वो एच बाई बी होता है। तो सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो एच बाई बी, यानी कि एच और बी आपका दिया हुआ है। एच यहाँ पर दिया हुआ है 17, बी आपका दिया हुआ है 8। तो यहाँ से पी का जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो पी स्क्वायर, ये एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से p निकालना है तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू जब यहाँ से निकालिएगा तो 17 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर। 17 का स्क्वायर देखिएगा तो आएगा 2, 8 और 9। 8 का कीजिएगा तो 64। इसको जब माइनस कीजिएगा तो 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया तो 2 और ये 2। इसका पी स्क्वायर इक्वल टू इतना आया तो पी का जो वैल्यू हो जाएगा वो √225 हो जाएगा। पी का जब ओरिजिनल, जब ये रूट से बाहर आएगा तो इसका वैल्यू 15 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब इसको। ये कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू इतना को, ये मतलब LHS से चलेंगे और RHS को प्रूव करेंगे। LHS और RHS दोनों को देखते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम LHS क्या दिया हुआ है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा यानी कि p अपॉन h। तो p आपका कितना आया है 15, यानी कि 15 बाई 17 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस b आपका कितना है 8 और h आपका कितना है 17। इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे -3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 4 इंटू 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 आ जाएगा और 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो 289 आ जाएगा। ये 4 इंटू 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 आ जाएगा और 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा -3। कुछ स्क्वायर आप लोग याद ही रखिएगा तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा कैलकुलेशन में। चलिए देखते हैं। 3 माइनस, जब 4 को 225 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 225 इंटू 2 अगर रहता तो 450 आता। 450 इंटू 2 कितना हो जाएगा 900, यानी कि 900 बाई 289 अपॉन 4 4 जो 16 और 6 और बचा हाथ में 1 और 4 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 1 25 अपॉन 289 माइनस 3। ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 289 का अगर LCM लीजिएगा तो 289 ही आएगा। जब 1 से लगाइएगा तो 289 टाइम्स में लगेगा, इंटू 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा 289 इंटू 3 माइनस 900 बाई 289। नीचे भी LCM आ जाएगा क्योंकि ये 1 है तो इससे लगाइएगा तो 1 टाइम्स में 1 को जब उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 256
माइनस 1 से लगाइएगा तो 289 टाइम्स में, और 289 को जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 289 इंटू 3। यहाँ से फिर इसको ऐसे ले लेते हैं, 289 इंटू 3 कीजिएगा तो 9 3 जा 27 का 7, और 8 3 जा 24, और 2 24 और 2 6, 26 का 6 और 2 बचा हुआ है, 3 2 जा 6 और 2 8 माइनस 900 अपॉन 256 और 289, 256 माइनस 289 को जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 867 आ जाएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई किए ये अपॉन में 289 हो जाएगा, और y ये 256 ही रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा 867 सॉरी 7 अपॉन 289। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 870 से 3 कम है और 30, यानी कि माइनस 33 हो जाएगा अपॉन 289, ये ऊपर चला जाएगा 289 बाई, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो 7 में से 6 गया तो 1, और 6 में से 5 गया तो 1, 8 में से 2 गया तो 6, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 33 अपॉन 611। तो LHS से इतना वैल्यू आया। अब RHS से चलते हैं। फ्रॉम RHS क्या 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो पी बाई बी होता है, तो पी कितना है आपका निकल के आया है 15, वाई बी आपका 8 है, तो इसका ये होल स्क्वायर कर देंगे अपॉन 1 माइनस 3 इंटू वही 15/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पे देखते हैं, 3 माइनस 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। उसके बाद फिर यहाँ पे चलेंगे तो ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ये 64 का जो 64 और 1 का LCM जो होगा 64 होगा, 1 से लगाएंगे तो 64 टाइम्स में 64 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 बचा 1, और 6 3 जा 18 और 1 19 माइनस 225 अपॉन 64। यहाँ कुछ नहीं, तो 1 और 64 का LCM 64, 1 से लगाएंगे तो 64 टाइम्स में, तो 64 माइनस 225 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 का 5, 1 2 3 जा 6 1 7 और 2 3 जा 6 192। और इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस में जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 5 में से 2 गया तो 3, और उसके बाद 12 में से 9 गया तो 3, ये माइनस 33, ये 64, ये ऊपर चला जाएगा 64 बाई, जब 675 में 64 को माइनस करेंगे तो ये भी माइनस में वैल्यू आ जाएगा, तो 5 में से 4 गया तो 1, और 7 में से 6 गया तो 1, और ये 6, 64 से 64 कट गया, इससे ये कट गया, वैल्यू जो आया 33 अपॉन 611। देखिए LHS में जब चले थे तो यही वैल्यू आया था, RHS में जब प्रूफ किए तो यही वैल्यू आया, यानी वेरिफिकेशन सही हुआ। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं।
जैसे आपका दिया हुआ है कॉस थीटा इक्वल टू 0.6, डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी कि कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो 3 क्या आ जाएगा 5। इसको ना ट्रायंगल पर ड्रॉ करते हैं, ए बी और सी, ये थीटा है, इसके सामने वाला पी, तो ये बी हो जाएगा। तो बी कितना दिया हुआ है, बी, ये कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच होता है, तो बी आपका दिया हुआ है 3, और ए सी का जो वैल्यू हो जाएगा एच वो 5। उसी तरह से आप अगर पी निकालिएगा तो पी आपका 4 निकल के आ जाएगा, देख लीजिए। पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का जो वैल्यू आपका दिया हुआ है वो 5, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, और बी करने का मतलब 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, ये आ जाएगा आपका 16। तो पी का जो वैल्यू हो जाएगा √16, इसका वैल्यू हो जाएगा 4। अब कह रहा है कि ये शो करना है कि 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0 प्रूव करना है। चलते हैं फ्रॉम LHS लिखते हैं, फ्रॉम LHS से अगर चलेंगे तो 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा, 5 इंटू साइन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा, ये p अपॉन एच होता है, तो p कितना है 4, h आपका कितना है 5, ये माइनस 3 इंटू टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, p आपका कितना है 4 और b आपका कितना है 3, 5 से 5 कट गया। उसके बाद 4, ये 3 से 3 कैंसिल, माइनस यहाँ पर क्या बचा 4, 4 माइनस 4 कितना हुआ 0। देखिए फ्रॉम LHS से चले तो RHS प्रूफ हो गया। उसी तरह से एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है कि ये दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √7। ट्रायंगल पे इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी, ये थीटा दिया हुआ है, इसके सामने को क्या बोलते हैं p, यानी कि 1, और ये b आपका कितना दिया हुआ है √7। तो यहाँ से h आप निकालिएगा तो h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी √7 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √7 का स्क्वायर 7, h स्क्वायर इक्वल टू ये हुआ आपका। तो h इक्वल टू क्या निकल के आएगा √8, h का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा 2√2 या √8 ही रहने दे सकते हैं। उसके बाद शो करना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। चलिए फ्रॉम LHS से चलते हैं, फ्रॉम LHS कॉसेक स्क्वायर थीटा, कहने का मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यही आपका दिया हुआ है LHS में। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है h/p, तो h आपका कितना निकल के आया है √8, तो √8 अब p आपका कितना है 1, तो उसका क्या कीजिएगा होल स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस सेक स्क्वायर सेक थीटा का वैल्यू क्या जानते हैं h/b, तो h आपका कितना है √8, तो √8 अपॉन आपका b, तो b आपका कितना है √7, तो √7 इसका आप क्या कर दीजिएगा होल स्क्वायर। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो फिर उसी तरह से √8 अपॉन 1 का होल स्क्वायर अब प्लस √8 अपॉन 7 का, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर। तो √8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8, 1 का तो कुछ ऐसे वैल्यू होता नहीं है, ऐसे 1 लिख भी सकते हैं, माइनस √8 का कीजिएगा स्क्वायर तो 8 अपॉन 7, उसके बाद इसको भी कीजिएगा तो 8/1 प्लस इसको कीजिएगा तो 8/7 हो जाएगा। 1 और 7 का जो LCM लीजिएगा तो 7 आ जाएगा, 1 से जब लगाइएगा 7 टाइम्स में, और जब 7 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 56 आ जाएगा।
माइनस उसका 7 को 7 से लगाया तो 1 टाइम्स में 1 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। उसी तरह से 7 1 का यहाँ पर भी लीजिएगा तो 7 ही एलसीएम आएगा। 1 को जब 7 में डिवाइड कीजिएगा तो 7 टाइम्स में 7 को जब 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 56 हो जाएगा। अब प्लस जब 7 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 टाइम्स में 1 को जब 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। जब 56 में 8 को माइनस कीजिएगा तो 48 आ जाएगा अपॉन 7। ये 7 ऊपर चला जाएगा। ये जब 56 प्लस 8 को जोड़िएगा तो ये 64 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, आपका क्या हो गया 48/64। 8 से लगाइएगा तो 6 टाइम्स में, 8 से लगाइएगा तो 8 टाइम्स में, 2 से लगाइएगा 3 टाइम्स में, 2 से लगाइएगा 4 टाइम्स में, यानी कि 3/4। LHS से चले थे और RHS 3/4 प्रूफ कर लिए। इस तरह से 3 क्वेश्चन के साथ रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।